नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही सुपरफास्ट ट्रिक लेकर के आया हूं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चन के टाइम पर आपके टाइम को शॉर्ट करेगा और दोस्तों आपके कैलकुलेशन को शॉर्ट करेगा। बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखना है। और दोस्तों इससे भी खतरनाक ट्रिक्स अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स जरूर करिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की जो आपकी टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन के लिए बोल रहे थे कि सर यहां कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो दोस्तों देखिए आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। क्लियर? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? लीनियर इक्वेशन कभी अगर यहां पर मान लेते हैं यहां पर a1 और b1 दे दिया, यहां पे c1 दे दिया, तो अब यदि आपका a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है। यह दोस्तों कहें कि आपको चार विधियां बताई जाती हैं किसी भी किताब में। 4 विधियां वो कौन कौन सी होती हैं बच्चों, ध्यान से देखना। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए लुप्तीकरण विधि, एक आपको लुप्तीकरण विधि पढ़ाई जाती है। क्लियर? लुप्त करना। दूसरा प्रतिस्थापन विधि आपको बताई जाती है, प्रतिस्थापन विधि होती है। तीसरी आपकी तुलनात्मक विधि होती है, तुलनात्मक विधि होती है। और लास्ट में आपकी वज्र गुणनखंड विधि होती है। ये आपने देखा होगा। तो दोस्तों ना तो आज के बाद आपको ये ना ये ना ये ना ये मेथड तो बचपन से आपको सिखाए जाते हैं। क्लियर? आप ये चीज करते भी हो। क्लियर? आज के बाद ये नहीं करना है। कैलकुलेशन को फास्ट करते हुए क्लियर मैं आपको आज नया तरीका सिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, ये अक्सर जब आप प्रश्न सॉल्व करते हो तो बीच में कैलकुलेशन के लिए इस तरीके के समीकरण बन जाते हैं। जैसे बच्चों अगर इसको हम करें कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड यहां पर दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? तो दोस्तों इक्वेशन इसको 1 मान लिया जाता है और इक्वेशन 2 मान लिया जाता है। समीकरण 1 और 2 को आप लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे कुछ ऐसा गुणा करते हैं जिससे x y घट जाए कट जाए। क्लियर? ये आज के बाद नहीं करना। अब आपको यहीं से क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो दोस्तों मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने चल रहा हूं कि विदाउट कैलकुलेशन आप इसका आंसर निकाल पाओगे, वो भी वन लाइनर। देखो कैसे। तो अब चलते हैं इसकी विधि पर। तो ध्यान से समझना सभी लोग। अगर यहां पर चीजें दी गई हैं कि x कैसे निकलती है, तो देखना बच्चों ध्यान से। मैं यहां पर पहले x आपको निकाल के दिखाता हूं कि यदि आपको इसमें x निकालना है, ध्यान देना, पहले x दिखाता हूं फिर y दिखाऊंगा। यहां पर कितना दिया गया है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। ध्यान से समझना बच्चों, समय जरूर लगेगा कुछ, लेकिन जो भी चीजें होंगी वो एकदम सॉलिड होंगी। अब आपको इसमें x की वैल्यू निकालना है। ध्यान देना, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों x की वैल्यू जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या करना होगा। यहां पर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x के पद को हम छुपा लेंगे या लुप्त कर देंगे। ठीक है? x को हमने लुप्त कर दिया। अब ध्यान देना कि x को जब हमने लुप्त कर दिया तो मैं यहां पर फार्मूला लिख रहा हूं। ठीक है? कि x को जब हमने लुप्त किया तो बचा कौन? ये वाला पोर्शन बचा। और अगर देखेंगे तो यहां पे ये और यहां से ये। क्लियर? अगर देखा जाए कि हिंदी का 4 ऐसे बनता था ना, तो ये हिंदी का कैसे होगा? 4 होगा। तो ऊपर हमारी वैल्यू यही हो गई। अब नीचे अच्छा है कि हमारे पास जो है कई पेन हैं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ये वाइट हो गया।
अब इसको हमने छुपा लिया था, तो दोस्तों ये माइनस ये, क्लियर। तो आर की वैल्यू निकल गई। अब यहां पर आपको हम एक चीज और बताते हैं, ध्यान से सुनना। जब ये चीज निकालना होगा तो आप क्या करोगे, अब इसको हटा दोगे, ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूमिनेटर, ये क्या हो गया बच्चों, न्यूमिनेटर हो गया। और डिनोमिनेटर जब निकालना है तो ध्यान देना, ये इंटू ये, क्लियर। एक 4 आपको ऊपर की तरफ बनाना है और एक ऐसे बनाना है, तो ये जो वैल्यू हमारी होगी वो ये होगी, क्लियर। बस आपका आंसर आ गया। और इसको बच्चों हम लिख देते हैं, 1 मिनट के लिए इसको पहले हटा दे। ये जो अभी आपने निकाला है ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर, और ये जो बच्चों आप निकाल रहे हो ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो अब हम वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे, एक लाइन में इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना। x की वैल्यू यही होती है, तो x इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलेंगे, यानी कि 8 3 18 एकम 18 18 तिया कितना होगा 54, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां से स्टार्टिंग करना है, यहां पे एंड करना है, क्लियर। ये यहां पे एंड करना है, तो 18 3 कितना होगा 54, देखो 18 एकम 18 तिया 54, तो यहां पर 54 माइनस इसको हमने कर दिया, अब इसको घटाना है, तो 13 एकम 13 13 छब्बीस 33 39, 13 चौको 52, यहां पर कितना हो जाएगा 52। समझ में आया, ऐसे समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझाता हूं, देखना सभी बच्चे ध्यान से। इसको हटा दूं, अब ध्यान से समझना, अब क्लियर एकदम से समझ में आएगा। देखो क्या करना है, इसका इंटू हमको इसके साथ करना है पहले, और इसका इंटू इसके साथ करना है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका इसमें किया और इसका इसमें कर दिया, ठीक है। अब यहां से ये हो गई। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अब बच्चों नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब ये करना है, तो ध्यान देना, इसको गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का बोलो कितना हो जाएगा 9, माइनस इन दोनों को कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। देन सॉल्व, इसी को सॉल्व कर लो। ऊपर बोलो वैल्यू कितनी आएगी भैया 2, नीचे बोलो कितनी आएगी 1, तो इसका मान कितना हो गया 2। तो बाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, बाई की वैल्यू आपकी हो गई 2। चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, आपकी वैल्यू बाहर हो जाएगी, क्लियर। चलो इसको भी मैं समझा देता हूं, इसको भी आपको समझा देता हूं। इसमें क्या करना था, अभी बोल रहा था ना कि इसको और इसको लेना, इसका इसमें इंटू और इसका इसमें इंटू, क्लियर। नोट कर लीजिए, एक लाइन में आंसर बाहर हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, कहीं पे भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप पुट कर सकते हो वैल्यू को, तो इतना पहले कर लीजिए। एक लाइन में अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ समझाना था इसलिए टाइम लग रहा था, यह चीज आप लोग नोट कर लें, क्लियर। ये x का मान हमेशा याद रखना है, x जब लेना है तो x का पद छोड़ करके इधर 4 बना देना, और जब हमारा ये वाला छूट गया तो इधर इनमें 4 बना देना, क्लियर। चलो तो इसको बच्चों थोड़ा सा मैं हटाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे बाई की मान भी आपको बता देता हूं, ठीक है। x का मान आपने सीख लिया, कितना आया 2 आया, स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब देखो इसी में हम आपको बता देते हैं बाई का मान, अब इसको यूज करूंगा, तो बाई की जो हमारी वैल्यू होती है, अब मैं इसको ले लूंगा क्योंकि ये सेफ है, कि बाई की वैल्यू अगर हम लेकर के चलें, क्लियर, तो ध्यान देना सभी लोग, बाई की वैल्यू जो हमारी होती है वो ये अपान ये होती है, क्लियर। अब देखो ये हमारा क्या होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। आ जाओ इसमें रख देते हैं। जब y की वैल्यू हमको चाहिए तो y को हम छुपा लेंगे, ध्यान दीजिएगा, y को छुपा लेंगे, और जब y छुप गई अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, क्लियर। y छुप गया तो बोलो 13 3 39, तो 3 पे 9 39, क्लियर, 13 3 39। अब इसके बाद 18 दूनी 36, माइनस का कितना 36, अपान नीचे क्या करना है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमेशा ये इन दोनों से ही निकलता है। डिनोमिनेटर कितना निकाले थे आप 1 निकाले थे ना, क्या निकाले थे 9 माइनस 8, डिनोमिनेटर सेम होता है, ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर सेम होता है, क्लियर। तो अब यहां से निकाल देंगे तो बोलो ऊपर कितना हो जाएगा
3/1 यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 3, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई 3। नोट कर लीजिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट हम प्रश्न बताएंगे उसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर? क्योंकि इसमें हमने इसलिए समय लिया, आपका समय इसलिए लिया क्योंकि मुझे आपको समझाना था। क्लियर? आइए तो अब चलते हैं दूसरे पे और देखिए एक लाइन में यानी कि x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू यहां 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सब कंडीशन करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ये हो गया तो सीधे सीधे लिख डालो, जल्दी से फटाफट जल्दी से लिख डालो कि बोलिए x बराबर क्या होगा। तो x बराबर आप जानते हो ये अपान ये होगा, तो रख दीजिए जल्दी से वैल्यू सीधे इसमें। x की वैल्यू निकालना है, x को बंद कर लो तो क्या हो जाएगा बोलो, ये इंटू ये, तो 11 दूनी 22 माइनस 22 3 कितना होगा 66 अपान। डिनोमिनेटर कैसे निकालते थे, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे। तो 2 दूना कितना होगा 4 माइनस 5 तिया 15, इट्स ए आंसर। तो बच्चों इसको जब घटा दोगे तो बोलो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 44 बचेगा अपान नीचे माइनस का 11 बचेगा। दिस से दिस कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई 4। क्लियर? तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 4। अब आपको निकालना है बच्चों y की वैल्यू, तो एक लाइन में कैसे निकालोगे वो भी समझ लेते हैं। तो देखो एक लाइन में तो y इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बोला था कि जब ये चलेंगे तो y को क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे, अब y की वैल्यू यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको और इसको, तो 22 दूनी 44 माइनस इसको कर देंगे तो माइनस का 55, 11 पचे 55 अपान डिनोमिनेटर आप जानते हो 4 और 3 यानी कि 4 माइनस कितना 15, देन सॉल्व, यही आंसर हो गया। तो ऊपर जब कर देंगे तो भैया बोलो कितना होगा, माइनस का 11 अपान माइनस का 11, दिस से दिस कैंसिल आउट, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो y की वैल्यू बच्चों होगी 1। एक लाइन में आंसर बाहर। क्लियर? बस थोड़ा सा इस पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसका आंसर एक लाइन में आप लिख देंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कर लीजिए। अब थोड़ा सा माइनस वाला भी देख लेते हैं कि सर प्लस वाले तो हो रहे हैं, क्या माइनस, चाहे जिस तरीके का हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक लाइन में आंसर मारना है। क्लियर? तो देखो बच्चों x इज इक्वल टू आप जानते हो ऐसे ऊपर वाला 4 और इधर नीचे वाला 4। अब देख लो कैसे, ऊपर वाला 4 कौन सा होगा, x को छुपा लो, x को छुपा लोगे तो बोलो क्या होगा, इसका इंटू इसमें और फिर इसका इंटू इसमें। तो इसको बोलोगे तो 5 दूनी 10 माइनस, इसको गए थे इसमें करने तो माइनस यहां ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 66 हो जाएगा। अब नीचे अपान आ जाओ, क्या होता है, इसका इंटू, देखना ध्यान से, ये और ये होता है ना, तो इसको कर देंगे तो माइनस का 5 तिया 15 और माइनस माइनस इसमें कर देंगे तो माइनस ही होगा। 2 दूना कितना 4, देन सॉल्व, यही आंसर हो गया। तो भैया ऊपर वाले को जल्दी से बताओ, देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है शायद, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक शायद हुआ है। देखिए दिखाता हूं, ऊपर कितना था 66 माइनस का 66। अच्छा हाँ ऐसे करते हैं, ये और ये ध्यान दीजिएगा, ये करते हैं तो इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यही चीजें बस देखना रहता है। सभी बच्चों ध्यान से देख लो, ये और ये यानी कि माइनस का 66 माइनस का 10, ये सही है, नोट कर लो, माइनस का 10। अब सॉल्व करिए भाई, इधर से चलते हैं ना, इधर से पहले चलते हैं, ये और ये हमारा क्या होता है स्टार्टिंग और ये क्या होता है एंडिंग। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग एंडिंग, इधर क्या होता है ये स्टार्टिंग ये एंडिंग। तो अब यहां से कर देंगे तो बोलो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे ये हो जाएगा माइनस का 76 अपान माइनस का 19, दिस से दिस कैंसिल आउट, दिस से दिस कैंसिल आउट, 19 चौको 76, 4 आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी होगी 4, नोट कर लीजिए भाई सभी लोग।
क्लियर, एक लाइन में। अब हमें निकालना है भैया y की वैल्यू। तो बच्चों एक लाइन में y की वैल्यू कैसे निकालना है, y इज इक्वल टू ये अपान ये होता है, बट ऊपर वाला क्या होता है, ध्यान देना, y को छोड़ के इसको और इसको निकालना है। तो पचम कितना हो जाएगा, 25, पचम 25, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 44, 22 दूनी 44 अपान नीचे बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 19। और जब इसको निकाल देंगे आप तो बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा, अगर ऊपर वाले को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 माइनस 44। तो 25 माइनस 44 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19। किसका बचेगा, माइनस का 19/19। दिस से दिस कैंसिल आउट, वैल्यू हो जाएगी 1। तो y की वैल्यू हो गई 1। नोट कर लीजिए सही बच्चे, क्लियर है। तो आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि वन लाइनर लीनियर इक्वेशन, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, एक लाइन में आंसर आप ला सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन में आपको और करवा देता हूं, ये भी डबल माइनस। तो देखो क्या है, एक लाइन में आंसर अगर आपको मारना है तो फिर से वही करना है कि बोलो भैया जल्दी से देखो यहां पे क्या करना है, x इज इक्वल टू ये अपान ये। अब सीधे रखूंगा एक लाइन में, x की वैल्यू छुपा लो। तो x की वैल्यू को जब छुपा लोगे तो ये हो जाएगा। तो क्या हम जानते हैं, ये और ये जानते हैं ना, तो यहां से बोलो इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर, 4 दूनी माइनस का 8, ठीक है। और इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 अपान, क्लियर, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 अपान नीचे देखो। अब क्या करना है, इसको छुपा लेना है, यानी कि ये और ये। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस रहता है। और 3 त्रिक का 9, यही आंसर हो गया। क्लियर, अब घटाओ जल्दी से। तो इसको घटाओगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, अगर इसको लेस करोगे अगर इसको हम लेस कर देंगे तो बोलिए जल्दी से कितना आ जाएगा, 21 है तो माइनस नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बच्चों 13। और ऊपर अगर हम निकालेंगे तो कितना था, अगर कर देंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 7 त्रिक 21। क्लियर, तो इसको घटाओ जल्दी से करके दिखा दे रहा हूं। 8 को घटाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 11, 8 9 10 11 कितना बचेगा, 13। तो यहां पर क्या होगा, 13। दिस से दिस कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी हो गई, 1। दैट्स द आंसर। क्लियर, अब a की वैल्यू चाहे आप इसमें रख के भी निकाल सकते हो, और नहीं निकालना चाहते हो कहीं पर भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। और अगर नहीं निकालना चाहते हो तो y इज इक्वल टू ये अपान ये। तो अब y को छुपाना होगा, आपको y को छुपाना होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y को छुपाना है तो ये और ये हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तिया 12। क्लियर, अपान नीचे क्या हो जाएगा, आप जानते हो 13 हो जाता है। तो इसको कर देंगे तो 13 26/13, 13 दूनी 26, 2 इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। नोट डाउन, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में लीनियर इक्वेशन का ट्रिक आ गया होगा। क्लियर, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने सगे संबंधियों को, बच्चों को, जो छोटे लोग हैं, मतलब जो छोटी कक्षाओं में हैं, उनको भेज दीजिए। क्लियर, जिससे उनका भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और दोस्तों यदि आपको कोई भी समस्या होती है, क्लियर, और किसी तरीके का ट्रिक यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है या नई चीजें आप जानना चाहते हो, तो दोस्तों 9559258470 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्लियर, एनी क्वेरी, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर कर लीजिए सभी लोग, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट्स जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले और मैं आपको रात दिन वर्क करके आपको कुछ नया दे पाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को फॉरवर्ड कर दीजिए
और दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।